न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी कामड़े। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ दिल्ली से एक खास खबर आई है, तो आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। और दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद ने ली मंत्री पद की शपथ। दलित बच्ची की चीख सुनाई नहीं पड़े, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस रेप करता था फैजल, दांतों से काटता था प्राइवेट पार्ट, दोस्तों के सामने भी परोसा। राजस्थान की पीड़ित ने 1.5 साल भोगी दलित दरिंदगी, ब्लैकमेलिंग। मां से बिछड़ा तेंदुआ का बच्चा मछली पालन के टैंक में गिरा, रेस्क्यू कर लाया गया नागपुर। आइए देखते खबरें विस्तार से। दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद ने ली मंत्री पद की शपथ। राजधानी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली के रामलीला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी है। जी हां, उनके साथ ही 6 चेहरे कैबिनेट मंत्री भी बनने वाले हैं। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज सिंह और पंकज कुमार सिंह शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ है। समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, राजस्थान के सीएम भजन लाल, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा। आइए बढ़ते इसी के साथ एक और दिल दहला देने वाली खबर की ओर, जो कि ये राजस्थान के टोक गांव से आई है। दलित बच्ची की चीख सुनाई नहीं पड़े, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस कर रेप करता था फैजल। जी हां, दांतों से काटता था प्राइवेट पार्ट, दोस्तों के सामने भी परोसा। राजस्थान की पीड़िता का शव 1.5 साल भोगी दरिंदगी, लड़की ने एक नाबालिग ने और ब्लैकमेलिंग सहती रही। तो आइए इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। राजस्थान के टोंक में एक मुस्लिम नाबालिग ने 8वीं दलित नाबालिग लड़की है। राजस्थान के टोंक गांव में मुस्लिम लड़के ने 8वीं बार एक दलित नाबालिग लड़की का रेप किया है और अपने 6 दोस्तों से गैंग रेप भी करवाया है। जी हां, राजस्थान के कुख्यात अजमेर स्कैंडल की तरह की व्यावर से
भी एक मामला सामने आया है जहां लड़कियों को ब्लैकमेल करके दूसरी हिंदू लड़कियों को लाने के लिए मुस्लिम लड़के दबाव डालते हैं। इसी में मिलता जुलता एक और मामला राजस्थान के टोंक जिले से आया है, जहां एक मुस्लिम ने हिंदू दलित समुदाय की नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर महीनों तक रेप किया और फिर उसे अपने दोस्तों से भी रेप करवाया। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले की रहने वाली नाबालिग लड़की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती थी। करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए वह नाबालिग मुस्लिम आरोपित फैजल अकराम से उसका संपर्क हुआ। फैजल ने नाबालिग के इंस्टाग्राम पर मैसेज करके उसकी वीडियो की तारीफ करने लगा। 14 साल की नाबालिग लड़की ने थैंक यू कहकर उसका जवाब दिया। अब फैजल मैसेज करके उसे अपने झांसे में लेना लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। इसी दौरान फैजल ने नाबालिग लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और दोनों में बातचीत होते होते दोस्ती में करार हो गया। कुछ समय बाद वह लड़की से मिलने का दबाव बनाने लगा। वह लड़की के घर के आसपास उससे मिलने के लिए आने लगा। इस दौरान वह लड़की से बेहद सभ्य तरीके से पेश आता था। इसी बीच उसने लड़की को बहका कर उसका एक आपत्तिजनक वीडियो मांग लिया। जब लड़की ने मना किया तो वह तमाम तरह के झांसे दिए। उसकी बातों में आकर नाबालिग लड़की ने अपनी कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उससे फैजल के मोबाइल पर भेज दिए, यानी कि स्नैपचैट अकाउंट पर भेज दिए। लड़की का आपत्तिजनक वीडियो हाथ लगते ही फैजल का व्यवहार जैसे कि बदल ही गया। वह लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। वह नाबालिग को धमकाता था कि अगर वह उसे रुपए नहीं देगी तो उसका आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ब्लैकमेल से सदमे में आई नाबालिग लड़की ने उसे 4,000 रुपए दिए। इसके बाद भी फैजल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह पैसे के लिए नाबालिग दलित लड़की को बार बार प्रताड़ित करता रहा। लोग लांच के डर से लड़की परिजनों से किसी बहाने से पैसे मांगती और आरोपी को देती ही रहती है। यह मामला सिर्फ पैसे तक ही नहीं सीमित था। उसने आपत्तिजनक वीडियो के जरिए पीड़िता से कई बार रेप भी किया और उसका भी वीडियो बनाया। पीड़िता का कहना है कि रेप के दौरान आरोपित फैजल ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई ना दे। इस दौरान वह लड़की को तरह तरह से प्रताड़ित करता था। एक बार तो फैजल ने उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी दांतों से काट डाला। जी हाँ, उसके प्राइवेट पार्ट को उसने दांतों से काट डाला। इसके दौरान वो उसके मानने के लिए कोई तरह से धमकाता भी था कि एक दिन फैजल ने 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता को पिस्तौल के साथ अपनी फोटो भेजी और धमकी दी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया वो पीड़िता और उसके परिवार को मार डालेगा। इसी तरह फैजल लड़की को डरा धमका कर अपने लगभग 1.5 साल तक उस पर दबाव बनाए ही रखा। जब लड़की से रेप करके आरोपित का मन भर गया और पैसे मिलने भी बंद हो गए तो उसने पीड़िता की आपत्तिजनक वीडियो अपने दोस्त अरबाज को भेज दी। अब अरबाज पीड़िता को फोन करके परेशान करने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। वह पीड़िता को धमकाता था कि उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो वह आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देगा। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस से बातचीत करते हुए बताया कि एक दिन उसकी बेटी ने कहीं जा रही थी, रास्ते में अरबाज मिला और उसने उसकी बेटी को जबरन अपनी कार में बैठा कर लेके गया, एक कैफे में ले गया जहां उसके साथ रेप किया। यह मामला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद अरबाज ने इन आपत्तिजनक वीडियो को अपने 2 अन्य दोस्तों को भेज दिया। उसके ये दोनों दोस्त भी नाबालिग संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगे। एक दिन अरबाज के दोनों दोस्तों ने उससे जबरन कार में बैठाया और बनास नदी हाईवे पर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। इस उत्पीड़न से तंग आकर लड़की ने सबका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसका मुख्य आरोपित फैजल ने पीड़िता को फिर से धमकाना शुरू कर दिया और एक दिन अपने मोपेड पर बैठाकर निर्माणधीन मकान में लेके गया और वहां 2 अन्य दोस्तों के साथ उसका गैंग रेप किया। ये दोनों भी उसकी तरह ही नाबालिग थे। कुछ दिनों के बाद आरोपितों ने पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो उनके भाई को स्नैपचैट अकाउंट पर भेज दिया। 13 फरवरी को पीड़िता के भाई को यह वीडियो मिला
तो इस मामले का खुलासा, भाई ने आरोपी से अश्लील वीडियो हटाने की विनती की, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में जाकर मामला दर्ज करा। पुलिस ने पीड़िता का 164 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस तरह लगभग 1.5 साल में अरबाज सहित कम से कम 6 नाबालिगों ने पीड़िता से हजारों रुपए ठगे हैं। ब्लैकमेल करके बार बार रेप और गैंगरेप किया। इससे पीड़िता सदमे में आ गई है, लेकिन लोग लाज के भय से उसने यह किसी को नहीं बताया। एसपी विकास सागवान ने बताया कि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच के बाद ही तय होगा कि गिरफ्तारी करनी है या नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मां से बिछड़ा तेंदुआ का बच्चा मछली पालन के टैंक में गिरा, रेस्क्यू कर लाया गया नागपुर। आपने अक्सर देखा होगा कि जंगली जानवर खाना और पानी की तलाश में मानव बस्तियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे मानव मात्र भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी दहशत में आ जाते हैं, तो वही कई बार खुद इन जंगली जानवरों की जान भी खतरे में आ जाती है। कुछ ऐसा ही एक वाक्य नागपुर के पारशिवनी वन क्षेत्र के सामने आया है। पारशिवनी वन क्षेत्र के मौजूदा करभंड में मौजूद एक वैद्य के फार्म में मछली पालन के लिए बनाए गए टैंक में मंगलवार सुबह एक तेंदुआ जा गिरा। जैसे ही यह खबर हवा लगी कि जैसे ही ये खबर हवा की तरफ फैल गई, वैसे ही तेंदुओं को देखने के लिए लोगों ने भीड़ जमा दी। जहां घटनास्थल पर मौजूद किसानों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी को दे दी। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुओं के बच्चे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। तेंदुओं की उम्र फिलहाल पता नहीं चल पाई है, लेकिन तेंदुए की मां से वह मछली पालन टैंक में गिरने से बिछड़ गया होगा। तेंदुए की मां की तलाश जारी है। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बन रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।